अस्सलाम वालेकुम। कोर्स है हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं डिज़ाइन प्रोसीजर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्साइटेशन टेबल्स का बनाया जिसके बगैर हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर नहीं कर सकते। सो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोगों ने एक्साइटेशन टेबल समझ लिए हैं एंड दे जस्ट हैंडी इन फ्रंट ऑफ यू शुड हैव द मेमोराइज, ताकि जब हमें इस्तेमाल करने हो तो आपके पास फ़ौरन से आपके माइंड से वो निकलें। ओके, सो मैंने आपके सामने एक सिंपल सा, नॉट द सिंपलेस्ट, लेकिन एक सिंपल सा मैंने आपके सामने एक सर्किट का कॉन्सेप्ट रखा है जिसको स्टेट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट डायग्राम में मैंने इसको डाला। सो आपके सामने एक स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है? स्टेट डायग्राम एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। सो हम लोग एक माइंड में कहते हैं कि हमारा एक सर्किट है जिसका कॉन्सेप्ट हमने स्टेट डायग्राम में इम्बेड किया हुआ है। अब मुझे वापस जाना है सच दैट फ्रॉम दिस स्टेट डायग्राम आई कम बैक टू माई एक्चुअल सर्किट। सो मैं आपके सामने इस स्टेट डायग्राम को डी, टी और जे के तीनों फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी। पहली बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, नो मैटर व्हाट द स्टेट डायग्राम इज, वी कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग एनी ऑफ द 3 फ्लिप फ्लॉप्स। इनके आपस के कॉम्बिनेशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्कोप में सिंपल एक तरह का फ्लिप फ्लॉप होगा। सेकेंडली मैं क्या करूँगी, बुक में आपको पता है और तरह के एग्जाम्पल्स हैं, बट आई विल स्टार्ट विद अ सिंपलर एग्जाम्पल और उसके बाद मैं आपको और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ लेके जाऊँगी और तीनों फ्लिप फ्लॉप से मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो दिस अ वेरी सिंपल स्टेट डायग्राम जिसमें कि कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। एक स्टेट दूसरी स्टेट पे जाती है, दूसरी तीसरी स्टेट पे जाती है, तीसरी चौथी स्टेट पे जाती है, चौथी वापस पहली स्टेट पे आती है। सो दैट्स हाउ द साइकिल गोज। दैट इज माई स्टेट डायग्राम। From the state diagram, I'm going to go to state table. From state table, I'm going to go to state equation, and from there, I'm going to find the circuit. Okay. So my first part is design procedure using D flip flop. Okay. So first part मेरा आ गया है इसको टेबल पे मैप करना। So टेबल पे मैं कैसे करूँगी? मैं कहूँगी previous state, क्योंकि आउटपुट तो कोई है नहीं हमारे पास, ना x है ना कोई y है। क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स वुड आई बी नीडिंग? ऑफ कोर्स इफ आई हैव 4 स्टेट्स इट मींस आई विल बी नीडिंग 2 फ्लिप फ्लॉप्स। सो आई विल हैव माय AT ओवर हियर एंड BT ओवर हियर एंड देन AT प्लस 1 एंड BT प्लस 1। सो ये हो जाएगी मेरी इनपुट। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टेट नंबर 0 पर हूँ तो मेरी आउटपुट क्या आती है? मेरी आउटपुट आती है स्टेट 0 की। जब मैं 0 पर हूँ तो मेरी आउटपुट आ जाती है 1 की। जब मैं 1 पे हूँ तो मेरी आउटपुट क्या आ जाती है? मेरी नेक्स्ट स्टेट आ जाती है 1 की। और जब मैं 1 पर हूँ तो मेरी स्टेट आ जाती है 0 की। सो दिस इज हाउ आई विल बी मैपिंग एनी स्टेट डायग्राम ऑन टू अ स्टेट टेबल। सो ये बात हमें माइंड में रखनी चाहिए कि चाहे मैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप्स इम्प्लीमेंट करूँ, मेरी स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल वाला ट्रांजिशन एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। सो मैं इसको एक साइड पे कर देती हूँ क्योंकि ये मैं अब इसको नहीं छेड़ूंगी। सो पहला मेरा पार्ट है डी फ्लिप फ्लॉप से। आप लोगों को ये बात पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में माई डी ऑफ ए, डी ऑफ बी वॉज इक्वल टू AT प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू BT प्लस 1। यानी कि अगर मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप्स बनाने हो, दिस इज माई A, दिस इज माई B, दिस इज माई क्लॉक। क्लॉक बाय द वे इनकी कॉमन होती है, राइट? दिस इज D ऑफ A, दिस इज D ऑफ B। सो क्या है? माई D ऑफ A इज इक्वल टू माई AT प्लस 1, माई D ऑफ B इज इक्वल टू माई BT प्लस 1। सो इसके लिए मुझे अपने स्टेट टेबल को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है एंड आई विल नॉट बी नीडिंग एनी एक्साइटेशन टेबल फॉर द सेम रीज़न। ओके, अब मैं क्या करूँगी? अब अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर AT प्लस 1 को फाइंड करने के लिए कि AT प्लस 1 की एक्चुअली क्या इक्वेशन है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द इनपुट्स, मैं क्या करूँगी? मैं AT प्लस 1 का AT और BT का के मैप के थ्रू करूँगी, क्योंकि मेरा छोटा क्वेश्चन है, मैं बाय ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, आई डोंट नीड टू मेक अ के मैप। लेकिन अगर जैसे मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी के मैप की कैसे जरूरत, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 8 इनपुट्स और इफ आई हैव 16 इनपुट्स तो मुझे फिर उनको के मैप्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। अभी अगर मैं AT प्लस 1 देखूँ कि मेरी ये 2 आउटपुट्स फंक्शन 1, फंक्शन 2, हाउ आर दे रिलेटेड टू माई इनपुट्स? सो माई AT प्लस 1
इज एक्चुअली XOR ऑफ AT एंड BT. सो मेरा ये क्या है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू XOR ऑफ AT एंड BT, राइट. और अगर मैं इसको देखूं तो माई BT+1 एक्चुअली इज इक्वल टू माई कॉम्प्लीमेंट ऑफ BT0. सो मैं इसको कह सकती हूँ दिस एक्चुअली इज इक्वल टू माई BT0. और वंस माई स्टेट इक्वेशंस आर हियर, मैं इनको आराम से अपने सर्किट के ऊपर मैप कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देती हूँ. ओके, सो मैं यहाँ पे कहती हूँ दिस इज BT0, राइट. और यहाँ पे जो मेरा D ऑफ A है, इट इज इक्वल टू A एंड B both XOR together. So that is how I will design my procedure, my circuit using D flip flop. अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास T हो तो how will my design procedure change. T को करने के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास T का एक्साइटेशन टेबल हमारे पास रेडी हो, ठीक है. सो मैं अपने इसको टेम्परेरी फिलअप करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मैं इनको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ. सो आई विल हैव T ऑफ A, आई विल हैव T ऑफ B, आई विल हैव A0, आई विल हैव B एंड दिस इज B0, राइट. और यहाँ पे क्लॉक है. मैं आप लोगों की बिकॉज इट बिकम्स क्योटिक, लेकिन जब भी आप बनाएं तो आप क्लॉक को सेम बनाएं जब आप भी सिंक्रोनस सर्किट्स को आप बना रहे हो, राइट. ओके, अब आप देखें, नाउ सिंस वी आर यूजिंग T, सो T में AT+1 इज नॉट इक्वल टू योर T ऑफ A बिकॉज दैट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप. सो अगर आपको AT+1 की वैल्यू गिवन हो तो आप T की वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हम एक्साइटेशन टेबल पे जाते हैं दोबारा से. एक्साइटेशन टेबल ये कहता था सो T का एक्साइटेशन टेबल इज प्रिटी सिंपल. ओके, अब अगर मैं देखूं तो जब भी दोनों की वैल्यू सेम होती है तो T की वैल्यू 0 होती है, जब भी दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है तो T की वैल्यू 1 होती है. सो अब मैं क्या करूँगी, T ऑफ A को ऑब्जर्व करूँगी, AT+1 और AT को. जब 0 है और ये भी 0 है तो इसका मतलब है T की वैल्यू थी 0. जब ये 0 है और ये 1 है, इसका मतलब है टॉगल डिड अकर एंड द वैल्यू ऑफ T हैज़ टू बी 1. सो देयर टॉगल डिड नॉट अकर, 1 and 1, इट मीन्स देयर वाज नो चेंज, सो T's वैल्यू वाज 0. 1 and 0 इसका मतलब है T की वैल्यू स्विच हुई और ये हुई हमारी 1. अब B को देखेंगे, B और BT. अच्छा, आपने कभी A और B को आपस में मिक्स नहीं करना. सो आई एम कंपेयरिंग AT एंड AT+1, BT एंड BT+1. ये T में भी ऐसे ही करेंगे और हम JK में भी ऐसे ही करेंगे. सो दिस इज 0 and 1 इसका मतलब है स्विच हुई, 1 and 0 इसका मतलब है स्विच हुई, 0 1 इसका मतलब है स्विच हुई और इसका मतलब है. सो इसका मतलब है कि B तो आपकी हर बार ही स्विच हो रही है. सो आपकी B इट्स ऑल्टरनेटिंग एट एवरी मोमेंट. हम अगले चैप्टर में जाके देखेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. हम काउंटर्स को हम बड़ा यूज़ करते हैं जब हम T फ्लिप फ्लॉप में आते हैं. बड़ा ईजिली हम T से यूज़ करके काउंटर्स को सिंपल तरीके से बना पाते हैं. ओके, सो मैं अब इसको क्या, बिकॉज यू सी अब क्या है, मैंने AT+1 से TA निकाला. TA किसके इक्वल है, TA इसके इक्वल है. आप इसमें इसको K-मैप के थ्रू भी कर सकते हैं. K-मैप में आप क्या इनपुट लेंगे, TA डिपेंड कर रहा है AT और BT के ऊपर, ठीक है. अब आप समझ सकते हैं जैसे ये मेरी इंटरमीडिएट स्टेट थी AT+1 और BT+1 और ये मुझे अब नहीं चाहिए. आई विल जस्ट बी लुकिंग एट द रिलेशन ऑफ TA एंड TB कि TA TB किसके इक्वल है, ये T और ये TB किसके इक्वल है, राइट. सो मैंने जो ये वाला पार्ट है ये मैंने यहाँ पे मैप कर लिया. सिंस इट्स अ स्मॉल सर्किट, 4 बिट्स के लिए मैं K-मैप नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब आप बड़ा करेंगे तो आप K-मैप बनाएंगे. आपकी बुक में भी ने K-मैप बना के ही काम किया है. सो मैं TA को बाय ऑब्जर्वेशन देख सकती हूँ कि हाउ इज TA रिलेटेड टू A एंड B. सो TA इज एक्चुअली इक्वल टू BT. सो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. TA इज एक्चुअली इक्वल टू BT and TB विदाउट एनी, वो कहते हैं यूनानिमसली अनबीटन TB जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 है. सो आप TB को इक्वल टू 1 कर देंगे, राइट, और TA को आप इक्वल कर देंगे. सो जो पिछली मेरी D के साथ बनी थी
उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं टी के साथ करूँ तो मेरा ऐसा सर्किट बनेगा। अब मैं आपको कराती हूँ कि इफ़ यू वर टू डिज़ाइन दिस सर्किट यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप तो फिर कैसे होगी। ओके, जेके से मैंने क्या किया है, आपके सामने मैंने एक्साइटेशन टेबल लिख दिया है जेके का। जेके के एक्साइटेशन टेबल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी 0 1 1 0 और बाकी दोनों तरफ आपको डोंट केयर्स मिलेंगे। सो इट्स 0 1 1 0 डोंट केयर्स राइट। सो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे अगर 2 जेके फ्लिप फ्लॉप से करना होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, फिर 2 जेके हो गए, तो आई विल हैव टू हैव टोटल ऑफ 4 इनपुट्स या आउटपुट्स जैसे भी आप इसको। सो देयर इज जे ए, देयर इज के ए, देयर इज जे बी एंड देयर इज के बी, राइट। सो अगर आपको कभी डिज़ाइन का काम कहा जाए और आपको कहा जाए यूज़ एनी फ्लिप फ्लॉप ऑफ योर चॉइस, तो आप आंख बंद करके हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप ही चूज़ करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टी में 1 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है और जे में कोई एक्सपोनेंशियल लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सो अनलेस यू आर आस्क्ड यू शुड ऑलवेज गो फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो अब जे को देख लेते हैं, जे और के को देख लेते हैं और हम ए वाले फ्लिप फ्लॉप को देख रहे हैं। सो जस्ट हैव टू फोकस ऑन ए टी एंड ए टी प्लस 1। सो व्हेन ए एंड ए टी आर 0 एंड 0, जब 0 0 है तो इनकी वैल्यू है राइट। जब ए की वैल्यू 0 और 1 है, 0 1, तो इनकी वैल्यू है राइट। सो मैं जो ए और ए टी की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो जे और ए की वैल्यू मैं उनको अपने पास कॉपी कर लूँ। सो 1 और 1 हो अगर मेरे पास तो आई विल हैव डोंट केयर एंड 0। फिर अगर मेरे पास 1 और 0 हो तो मेरे पास होगा डोंट केयर एंड 1। सो ये मेरा बन गया ए फ्लिप फ्लॉप के लिए गिवन ए टी एंड ए टी प्लस 1, हाउ विल जे ए एंड के ए बी रिलेटेड। अब मैं बी फ्लिप फ्लॉप पे चलती हूँ। अब आपने ए का बिल्कुल बीच में जिक्र नहीं करना है, जस्ट हैव टू लुक एट बी टी एंड बी टी प्लस 1। सो बी टी 0 1 हो तो जे के की वैल्यू होती है 1 एंड डोंट केयर, 1 एंड 0 means don't care and 1, 0 and 1 means 1 and don't care, and 1 and 0 means don't care and 1. So अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ एक्साइटेशन टेबल्स को, हमें नहीं चाहिए डिज़ाइन प्रोसीजर। सो अब मैंने ये डिसाइड किया है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स, एक जे है एक के है। मैं यहाँ छोटी सी क्लॉक बना देती हूँ, ये जे है और सॉरी ये जे है, ये के है और ये ए वाला है मेरा और ये मेरा बी वाला है और ये बीच में क्लॉक है। क्लॉक दोनों की कॉमन आप है। दिस इज माई आउटपुट ए, दिस इज माई आउटपुट ए नॉट, दिस इज माई आउटपुट बी, दिस इज माई आउटपुट बी नॉट। अभी हमने क्या किया, गिवन ए टी एंड ए टी प्लस 1, क्योंकि दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट तो मैंने जे ए और के ए की वो कहते हैं रिलेशन निकाल लिया है कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, हाउ आर दे डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट्स, राइट। सो इनपुट्स में क्या होगा कि मैं अब देखूंगी कि मेरा जे ए किससे रिलेट करे। सो अब शायद मुझे के मैप बनाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं शायद बाय ऑब्जर्वेशन डोंट केयर्स को नहीं देख सकती। तो मैं जे ए के लिए आपके सामने बना देती हूँ एक के मैप। के मैप आपका हमेशा इनपुट्स के ऊपर बनेगा। सो यू हैव ए टी एंड यू हैव बी टी। सो जे आपका है 0 1 डोंट केयर राइट। सो मेरा जो के मैप बनता है वो क्या बनता है, दैट माई जे ऑफ ए, मैं इनके साथ लिखी जाती हूँ, जे ऑफ ए एक्चुअली इज इक्वल टू बी टी, राइट। मैं आगे देखती हूँ व्हाट इज माई के ऑफ ए इक्वल टू, What is my k of a equal to? K of a equal है don't care, 0 and 1। अच्छा, चांस है कि k of a भी हमारा b t के इक्वल ही निकल रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल्सो इक्वल टू b of t। क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है इसलिए हमारा जो फाइनल सर्किट बन रहा है वो भी बहुत सिंप्लीफाइड बन रहा है। नेक्स्ट मैं j of b ले लेती हूँ। j of b के लिए मैं अपना एक k मैप बना देती हूँ, A of t, B of t, ये है 1 डोंट केयर एंड 1 डोंट केयर। सो ये पूरा ही पूरे का ही 1 बन जाता है, दैट एक्चुअली बिकम्स 1। और अगर के बी को देखूँ तो के बी भी मेरा 1 के इक्वल बन जाता है। सो ये मेरा दोनों 1 बन जाते हैं और ये दोनों मेरे बी टी बन जाते हैं।
So this is how I will be solving the same question using J and K. अगर आप रिलेशन देखें JK को जैसे सॉल्व किया और T को जैसे सॉल्व किया तो आपको थोड़ा सा इनका आपस में लगेगा कि जैसे हमने JK को प्रॉपर यूज़ ही नहीं किया। ये ऐसे ही था कि मैंने T फ्लिप फ्लॉप्स ही 2 लगाए हुए हैं क्योंकि JB और KB और JA और K दोनों की आपस की सेम वैल्यू आ रही है। सो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में दिखाती हूँ हाउ वी कैन डिज़ाइन अ सर्किट which is a little more complex than the one that we have just done right now using all the 3 flip-flops.